और कोड लेंदी ना हो जाए। लेकिन ऑब्वियसली जब आप इस तरह का कोई काम कर रहे हैं जिसमें कि आपको अभी फाइल अपलोडिंग करनी है, तो आप ऑलवेज इसको ट्राई कैच ब्लॉक में इनक्लोज करें ऐसे कोड को, लेकिन इस केस में हम नहीं करेंगे। पहले हम इंपोर्ट करते हैं system.net। ओके, यहां पे हम वेब क्लाइंट का इसे बनाते हैं dim my wcs new web client और my web client डॉट अपलोड फाइल। अच्छा, अब अपलोड फाइल को यूज करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा है, इतना आसान नहीं है। पहले पैरामीटर में आपको एक स्ट्रिंग वेरिएबल डालना होगा उस यूआरएल का जिस पे आपको फाइल पोस्ट करनी है, यानी कि जब यूजर यहां पे फाइल नेम लिखेगा और अपलोड प्रेस करेगा तो ये वाला कोड सब रूटीन एग्जीक्यूट होगी और अपलोड फाइल में हमें उस वैल्यू को कैच करके एक दूसरा पेज में पोस्ट करना होगा। ये इसका तरीका यूज करने का कि आप जब भी अपलोड फाइल यूज करें आपको एक दूसरा पेज बनाना ही पड़ेगा जो कि जिस पेज पे आप वैल्यूज पोस्ट करेंगे, और उस दूसरे पेज पे जहां पे वैल्यूज पोस्ट हो रही हैं उन वैल्यूज को रिट्रीव किया जाएगा। इस केस में वैल्यूज क्या है, फाइल के नेम्स और फाइल इटसेल्फ, तो उधर वैल्यूज को रिट्रीव किया जाएगा और सर्वर पे सेव किया जाएगा। तो आइए देखते करके क्लियर हो जाएगा अभी। तो हम किस पेज पे पोस्ट करेंगे, हम यहां पे नया पेज ऐड करते हैं, ASPX पेज ही होगा जिसको हम डिफॉल्ट 2 ही रहने देते हैं। तो हम इस पेज पे पोस्ट करेंगे। ओके, अब इस पेज को जरा रन करके अपलोड फाइल में जो आप एड्रेस भेजेंगे, जो पहला पैरामीटर है उसका ख्याल रहे कि वो कंप्लीट यूआरएल होगा, खाली फाइल का नाम नहीं यूज कर सकते आप। यहां से मैं कंप्लीट यूआरएल निकाल लेता हूं और यहां पे इसको पेस्ट करता हूं। इस केस में आप देखिए मैंने पूरे का पूरा लोकल होस्ट ये पूरा यूआरएल लिखा है, हालांकि ये पेज मेरी ही साइट पे, लेकिन आपको इस पूरे एड्रेस को पास करना पड़ेगा इसी तरीके से HTTP करके। फिर आप मेथड बताएंगे, मेथड है पोस्ट, और क्या चीज पोस्ट करनी है, इवेंट आर्ग्यूमेंट। ओके, अब अपने मेन पेज में आए और यहां एक और हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन अपलोड फाइल का। ये देखिए यहां पे जब ऑन क्लिक का जो फंक्शन है ये हमने अभी डिफाइन नहीं किया है। अपलोड फाइल का एक और फंक्शन बनाए और इसमें आर्ग्यूमेंट्स क्या चीज है, आर्ग्यूमेंट्स यहां से आ रही है आपके पास, यहां पे आपने स्पेसिफाई किया आर्ग्यूमेंट। ये वो आर्ग्यूमेंट्स है कि जो क्लाइंट साइड सर्वर को सेंड करेगी। तो आर्ग्यूमेंट्स में हम स्पेसिफाई कर देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है हमारे फाइल की, फाइल नेम डॉट वैल्यू, और यहां पे जो हमारा कॉल बैक रेफरेंस है उसको हम एज ए स्क्रिप्ट इंजेक्ट कर देते हैं cb my cb रेफरेंस। सही है, ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया, कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। दूसरा काम हमें ये करना होगा कि जो हमारा डिफॉल्ट टू ASPX पेज है इसमें भी हमें कोड बिहाइंड में कोड करना पड़ेगा। पेज इवेंट हम यूज करेंगे लोड का, और इसके अंदर अब आप देखिए डिफॉल्ट डॉट ASPX में क्या हो रहा है, बेसिकली फाइल को पोस्ट किया जा रहा है डिफॉल्ट 2 डॉट ASPX पे। सही है, इस पेज पे हम HTTP पोस्ट प्रोटोकॉल यूज करते हुए फाइल्स को पोस्ट कर रहे हैं। डिफॉल्ट 2 ASPX पे जब फाइल्स पोस्ट हो जाएंगी तो हम यहां रिट्रीव करेंगे उन फाइल्स को और सेव करेंगे। कैसे, dim my file as HTTP posted file is equal to request.files का कलेक्शन होता है, उसको यूज करेंगे request.file 0 और my file.save as, और हार्ड कोड कर देता हूं मैं यहां पे पाथ एक टेम्परेरी फोल्डर में अपने कंप्यूटर में, एंड my file.file। सही है, तो ये पूरा कोड आप देखें। फाइल अपलोड लोडिंग के लिए हमें एक और चीज और करनी पड़ेगी अपनी web.config में, और वो ये है कि
सिस्टम डॉट वेब का एक चाइल्ड एलिमेंट होता है HTTP रन टाइम, और HTTP रन टाइम की एक एट्रीब्यूट होती है मैक्स रिक्वेस्ट लेंथ। बाय डिफॉल्ट मैक्स रिक्वेस्ट लेंथ क्या करती है कि अगर आप अपने कोई भी फाइल अपलोडिंग की फैसिलिटी देते हैं अपनी एप्लीकेशन में, तो यहां पे आप उस फाइल का मैक्सिमम साइज, अपलोड अलाउडेबल साइज बता सकते हैं कि व्हाटएवर इज अलाउड। बाय डिफॉल्ट ये 4096 किलोबाइट्स होती है। हाँ, क्योंकि अब हम अपनी एप्लीकेशन में अपलोडिंग देख रहे हैं तो हम ऐसा सपोज करते हैं कि फाइल अपलोड हम चाहते हैं मैक्सिमम जो साइज हो वो 100 MB हो। तो 100 MB को हम किलोबाइट में अगर कन्वर्ट करें तो 102400 आ जाएगा। ये किलोबाइट में वैल्यू है। तो अब हमारी एप्लीकेशन रेडी है अप टू 100 MB फाइल रिसीव करने के लिए। ओके, एक और काम हम ये करते हैं कि अपने default.aspx में यहां पे मैंने अपने सोल्यूशन के अंदर एक एनिमेटेड जिफ भी ऐड की हुई है, तो उसका भी मैं ऐड कर लेता हूं। यहां पे बटन के साथ ही इसको ऐड कर देते हैं। इमेज सोर्स इक्वल टू पिक URL इमेजेस लोडिंग 3, और इसकी स्टाइल देते हैं विजिबिलिटी नन हिडन। सही है, जब शुरू में पेज ओपन होगा तो ये एनिमेटेड जिफ जो है विजिबल नहीं होगी। और जब हमारा फाइल अपलोड का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो पहले स्टेप में हम इसको विजिबल कर देते हैं। और किस तरीके से करेंगे, पहले हम इमेज की आईडी भी देंगे और इसकी आईडी कर देते हैं लोडर, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लोडर डॉट स्टाइल डॉट विजिबिलिटी इक्वल टू विजिबल। और जब सक्सेस हो या अपलोड फेल्ड हो तो यही चीज वापस से हाइड हो जाए। सही है जी। अच्छा, एक नजर हम और डाल लेते हैं अपने पेज पे। कंप्लीट लग रहा है, कोई चीज मैंने मिस नहीं की है इधर। तो आइए अब इसको हम रन करते हैं। तो ये हमारा पेज आ गया है। एक फाइल को ब्राउज करते हैं सिस्टम पे। और ये वाली फाइल लेते हैं ऑटो कंप्लीट की, और इसको अपलोड करते हैं। ये देखिए अपलोड का सिंबल आना शुरू हो गया यहाँ पे, और जैसे ही हमारा अपलोड कंप्लीट हुआ तो इसने मैसेज दे दिया सक्सेस। अब टेम्परेरी फोल्डर में देखें तो ये फाइल सेव हो चुकी है। तो इसको आइए थोड़ा सा और वो कर लेते हैं। स्टाइल शीट डालते हैं, ऐड न्यू आइटम, स्टाइल शीट ऐड, और अपने इनपुट कंट्रोल्स को हम देते हैं